नमस्कार, मैं अनुराग सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं त्रिनेत्र और आज से हम अपनी करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो फैक्ट 1 की बात करते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हाल ही में मनाया गया। तो किस तिथि को मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस तिथि को मनाया गया? प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये 26 अप्रैल को मनाया गया है और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे कौन मनाता है? इसे WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसे मनाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके अपने बौद्धिक जो संपदा के अधिकार हैं, कॉपीराइट है, पेटेंट है, विभिन्न जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं उन संबंधी जानकारी देने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस बार के इस दिवस की थीम क्या थी? तो इस बार के दिवस की थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर इस बार के विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम थी, ठीक है, 2020 की। आगे बढ़ते हैं। कौन सी राज्य सरकार है जिसने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि को लॉन्च किया है, जिससे कि लोगों को पूरी की पूरी डिटेल दी जा सके कोविड-19 के बारे में कि उनके राज्य में इस समय क्या स्थिति है? तो उत्तराखंड ने अभी हाल ही में दृष्टि को लॉन्च किया है। तो कोविड-19 की पूरी रिपोर्ट अपने स्टेट में देगी कि कितने लोग क्वारंटीन है, कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, क्या पोजीशन है प्रेजेंट में, पूरी डिटेल इस ऐप के द्वारा राज्य सरकार अपने राज्य के निवासियों को देगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ 30वीं वर्षगांठ हाल ही में किसने मनाई? हबल नामक टेलीस्कोप की वर्षगांठ, तो ये हाल ही में नासा द्वारा मनाई गई है। हबल नामक टेलीस्कोप की 30वीं वर्षगांठ 30 और इसे नासा ने मनाया है। नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और नासा का स्थापना कब हुआ था? नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई, ठीक है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक है। और साथ ही में नासा के बारे में छोटी सी कुछ बातें और कर लेते हैं कि हाल ही में नासा ने एक एक्सोप्लैनेट खोजा है जिसे इन्होंने नाम दिया है केपलर 1649c। और ये एक्सोप्लैनेट होता क्या है? एक्सोप्लैनेट वो ग्रह होते हैं जो सूर्य के अतिरिक्त, सूर्य के अलावा दूसरे तारों का चक्कर लगाने वाले ग्रह एक्सोप्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है। तो हाल ही में नासा ने एक अपना मिशन भी स्टार्ट किया सूर्य के अध्ययन के लिए, जिसे इन्होंने सनराइज मिशन नाम दिया, जो सूर्य के अध्ययन करने में सहायता प्रदान करे। किसने बैंक के खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड देने की घोषणा की है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, जो भी आप कहें, इन्होंने अपने ओवरड्राफ्ट खाता धारकों को, ठीक है, ओवरड्राफ्ट खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड देने की घोषणा की है, ओके। अब RBI के बारे में 2-3 पॉइंट्स। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, ओके। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी। श्री शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर हैं। और ये कौन से गवर्नर हैं? ये 25वें गवर्नर है RBI के, शक्तिकांत दास जी, ओके। अब अगले फैक्ट की तरफ, अगला फैक्ट देखते हैं। हाल ही में सार्क जो हमारे संगठन है, सार्क के जो देश हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, ठीक है। उनकी मेजबानी किस देश ने की? तो उनकी मेजबानी की है पाकिस्तान ने। जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्क देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका सम्मेलन हुआ। कोविड-19 पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया। और सार्क के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में की गई। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। और जो सार्क के देश हैं उसमें मुख्यतः 8 देश सम्मिलित हैं, ठीक है। इन 8 देशों में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका सम्मिलित है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हाल ही में संजय कोठारी जी को, आप देख सकते हैं संजय कोठारी जी हैं, इन्हें हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है।
ये पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और अभी ये कुछ समय पहले हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के सेक्रेटरी थे। जी हाँ, पर्सनल सेक्रेटरी थे और अब इन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो बात आती है कि राष्ट्रपति जी के इस समय पर्सनल सेक्रेटरी कौन है, तो कपिल देव त्रिपाठी जी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किए जा चुके हैं। ओके, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी जी एवं श्री कपिल देव त्रिपाठी जी को पर्सनल सेक्रेटरी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का नियुक्त किया गया है। ठीक है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों पर रोक लगा दी? तो भारत का वह राज्य है झारखंड। जी हाँ, झारखंड ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। धूम्रपान निषेध हो गया है। धूम्रपान, मदिरापान, किसी भी तरीके का कोई पान नहीं, कुछ नहीं, सब शांत। जी हाँ, पूरी तरीके से तंबाकू उत्पादों पर रोक लगा दी गई है और झारखंड ने इसमें पहल की है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और झारखंड की बात हुई है तो हम जान लेते हैं कि हाल ही में झारखंड ऐसा भारत का राज्य है जिसने खाद्य सामग्री के लिए होम डिलीवरी के लिए ऐप लॉन्च किया है, जो झारखंड बाजार नाम से जानी जा रही है। और इस ऐप के जरिए लोगों को घर बैठे उनके दैनिक जरूरतों के सामान की डिलीवरी की जाती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया है? डेमोक्रेटिक पार्टी के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो सीमा नंदा जी। जी हाँ, इन्होंने नवंबर 2018 में पहली ये इंडो अमेरिकन लेडी थी जो सीईओ बनाई गई थी डेमोक्रेटिक पार्टी की, और अब ये नवंबर 20 में अपना इस्तीफा दे देंगी। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी, ये वही पार्टी है जिसके प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी रहे और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है गधा डंकी। जी हाँ, गधा इसका चुनाव चिन्ह है पार्टी का। और वर्तमान में दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप महोदय जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो वर्तमान में इसी पार्टी से संबंधित हैं, रिपब्लिकन पार्टी से, और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। तो ये जानकारी इतनी कि चुनाव चिन्ह भी आपको मालूम होने चाहिए कि किस राज्य ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। संपर्क बैठक मोबाइल ऐप क्या है? इसमें 500 से ज्यादा वीडियोस, ऑडियोज सभी सम्मिलित रहेंगे। छोटे बच्चों के लिए कार्टून के माध्यम से उनको पढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है और कुल मिलाकर घर बैठे पढ़ाई करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो संपर्क बैठक ऐप लॉन्च करने वाला हरियाणा भारत का राज्य है जिसने संपर्क बैठक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? जी हाँ, 60 स्टारलिंक उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। तो वो है स्पेस एक्स नाम की बिगेस्ट कंपनी ऑफ अमेरिका। इन्होंने 60 स्टारलिंक उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है और इनका मानना है, इनकी बहुत ही अच्छी सोच है कि ये उपग्रहों की चेन बनाना चाहते हैं पृथ्वी के चारों ओर, जिससे कि इंटरनेट को सुगमता से पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जा सके और इंटरनेट को फ्री किया जा सके। स्पेस एक्स कंपनी की जो एक और कंपनी है, इनके साथ ही इसके जो संस्थापक हैं वो एलन मस्क हैं। एलन मस्क ये इसके संस्थापक हैं और इनकी एक और कंपनी है जो टेस्ला नाम से जानी जाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है। तो दो कंपनी है इनकी जिसके संस्थापक एलन मस्क हैं और बहुत ही सक्रिय भूमिका नासा में निभाते हैं। मोस्टली प्रोजेक्ट्स में नासा की हेल्प करते हैं। तो आज हम अपने प्रश्न श्रृंखला में यहीं पर अल्प विराम लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगली नई नई जानकारी के साथ में, नए तथ्य के साथ में, नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए।